वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14, द एज ऑफ मैग्निफिसेंस। एज ऑफ मैग्निफिसेंस का मतलब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूरिंग दिस reign, Akbar had consolidated and organized his empire efficiently. It was on account of his stability and that his successor Jahangir and two later rulers Shah Jahan and Aurangzeb could rule the Mughal empire smoothly. The boundaries of the empire expanded further during the reign of these three emperors. Jahangir, Shah Jahan encouraged art and literature. Many beautiful and magnificent buildings were built. The royal family and the aristocracy lived a life of great luxury. Therefore, this age is known as the age of magnificence. इस चैप्टर का जो नाम पड़ा है एज ऑफ मैग्निफिसेंस, आखिर इसे एज ऑफ मैग्निफिसेंस क्यों बोला जाता है? एज ऑफ मैग्निफिसेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने पढ़ा है अकबर ने मुगल एम्पायर को क्या किया था? इस्टेब्लिश किया, बनाया। अब जब अकबर ने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, बनाया, अच्छे से उसको मेंटेन किया, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाया, तो उसके जो सक्सेसर थे शाहजहां और औरंगजेब, तो शाहजहां और औरंगजेब ने क्या किया? इस एम्पायर पे राज किया, मुगल एम्पायर पे राज किया और उसकी जो बाउंड्री है उसको और ज़्यादा बढ़ाया। लेकिन और इसमें जो मेन काम था, जो जहांगीर और शाहजहां थे, उन्होंने आर्ट और लिटरेचर को बहुत बढ़ावा दिया, आर्ट और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। दूसरा, इन्होंने बहुत सारी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बनवाई, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनवाई, और इसी कारण से इस पूरे जो भी सेशन था जहांगीर और शाहजहां का, इस सेशन को बोला गया एज ऑफ मैग्निफिसेंस। जहांगीर के बारे में हम लोग बात करें तो 1605 से 1627 एडी तक इनका राज था। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, हिज सन जहांगीर एक्सटेंडेड द थ्रोन। अकबर के मृत्यु के बाद राज किसने किया? अब जहांगीर ने किया। ही वॉज नॉट एज शार्प एज हिज फादर वॉज। ये उतना ज़्यादा शार्प नहीं थे जितना इनके फादर थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड लिटरेचर। लेकिन ये पेंटिंग और लिटरेचर के क्या थे? बहुत बड़े प्रशंसक थे। पेंटिंग और लिटरेचर को बहुत मानते थे ये, और उसको खूब बढ़ावा देते थे, फैन थे उसके। Soon after ascending the throne, Jahangir's son खुसराव रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम। और जब जहांगीर क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका समय हो जाता है, तो उसके जो बेटे हैं जहांगीर के, उन्होंने, खुसराव ने क्या किया? उनके साथ विद्रोह कर दिया, और उन्होंने ही वॉज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन, और उसको डिफीट करके उनको जेल में भी डाल दिया। मेन इवेंट्स ऑफ जहांगीर reign: मेवाड़, कांगड़ा एंड अहमदनगर इसे हम लोग बोलते हैं, अहमदनगर। द न्यू रूलर ऑफ मेवाड़, राणा अमर सिंह, लाइक हिज फादर राणा प्रताप, हैड नॉट सबमिटेड टू द मुगल्स। जो मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह, जिनके पिता राणा प्रताप सिंह थे, उन्हीं की तरह उन्होंने मुगल्स को समर्पित अपने आप को नहीं किया। जहांगीर signed a treaty with Rana Amar Singh on very liberal terms and thus established peace to the long struggle between Mughals and Mewar। और जहांगीर ने राणा अमर सिंह के साथ क्या किया था? बहुत ही लिबरल टर्म्स के साथ, कंडीशंस के साथ एक क्या किया था? शांति प्रस्ताव साइन किया था, जिसके कारण बहुत समय तक इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं हुई। Some historians are of the opinion that the liberal terms can be attributed to the fact that Jahangir had taken refuge in Mewar at the time of his revolt against Akbar. The Kangra fort in Punjab was under the control of Rajput. The famous temple of Jwala Devi is situated there. Here, Jahangir sent his army to Kangra and captured it. कांगड़ा जो फोर्ट है, जो पंजाब में है, वहाँ किसका कब्जा था? राजपूत का कब्जा था।
और एक फेमस टेम्पल थी वहाँ ज्वाला देवी की, जिसे जहांगीर ने अपनी आर्मी भेजकर वहाँ पे कब्जा करवा लिया था। अकबर हैड एनेक्स्ड अहमदनगर टू हिज एम्पायर, और अकबर ने अहमदनगर को अपने एम्पायर में मिक्स कर लिया था। आफ्टर डिफीटिंग चांद बीबी को हराने के बाद, बट हिज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन उनकी जो विक्ट्री थी वो कुछ समय की ही थी। ड्यूरिंग द reign of Akbar, Ahmednagar was looking after by Malik Ambar, who was a great warrior and an expert statesman. अब जो अहमदनगर था, अकबर के शासन के ख़त्म होने के बाद वो मलिक अंबर की तरफ देख रहा था, जो एक बहुत अच्छे शासक थे, वॉरियर थे, योद्धा थे। जहांगीर असाइन द जॉब ऑफ कंक्वेरिंग अहमदनगर टू प्रिंस खुर्रम, और जहांगीर ने किसको असाइन कर दिया अहमदनगर? प्रिंस खुर्रम को। खुर्रम कंपेल्ड मलिक अंबर टू इंटर इनटू अ ट्रीटी, और कुंबर ने मलिक अंबर को कंपेल किया इस ट्रीटी में इंटर करने के लिए। फॉर हिज अचीवमेंट जहांगीर इंडोब प्रिंस खुर्रम विद द टाइटल ऑफ शाहजहां, और प्रिंस खुर्रम को शाहजहां के टाइटल से नवाजा गया। Even then, till the death of Malik Ambar, Ahmednagar could not be acceded to the Mughal Empire, और मलिक अंबर के मरने तक बात करें अगर हम लोग, मलिक अंबर के मरने तक मुगल एम्पायर जो अहमदनगर था वो मुगल एम्पायर तक में नहीं मिला था। Enmity with the Sikhs, Jahangir was angry with the Sikh Guru Arjun Dev because he had financially helped Prince Khusro to revolt against him. जहांगीर क्या थे? जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, उनसे बहुत नाराज था। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली प्रिंस खुसरो को मदद की थी, जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे, उनका विद्रोह कर रहे थे। गुरु अर्जुन देव वॉज फाइन्ड हैवीली बट द गुरु रिफ्यूज टू पे द फाइन। गुरु अर्जुन देव को बहुत हैवी फाइन लगाया गया, लेकिन गुरु ने फाइन मना कर दिया देने से। ही वॉज अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड टू डेथ, और इनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको डेथ की तक टॉर्चर किया गया। दिस इंसिडेंट शॉक द पीस लविंग सिख्स एंड दे टर्न अगेंस्ट द मुगल्स, और इस इंसिडेंट ने जो शांति बनी हुई थी सिख्स में उसको ख़त्म कर दिया और वो मुगल के अगेंस्ट हो गए। Struggles with the Afghans. The Khandar province of Afghanistan was captured by the ruler of Iran. जो अफगानिस्तान का खांदर प्रोविंस था वो किसके कैप्चरिंग में था? कैप्चर किया गया था रूलर ऑफ ईरान द्वारा। दिस वॉज अ ग्रेट लॉस टू द मुगल एम्पायर बिकॉज द सिटी ऑफ खांदर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया, और ये मुगल एम्पायर के लिए बहुत बड़ी लॉस थी, क्योंकि जो कांदर सिटी थी वो ट्रेड के लिए वेस्ट एशिया से जुड़ी हुई थी। जहांगीर ट्राई टू रिकैप्चर कांदर बट वाज नॉट सक्सेसफुल, जहांगीर ने फिर से ट्राई किया कांदर पे कब्जा करने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस खुर्रम was worried over the fact that one of his brother would be declared the successor of Jahangir. So he revolted against his father. Jahangir sent Mahawat Khan to suppress the revolt. और प्रिंस खुर्रम ये जानते थे कि उनके किसी भाइयों में से ही एक उनके पिता का क्या होगा? सक्सेसर होगा, और उन्होंने क्या किया? इसीलिए अपने पिता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, रिवॉल्ट कर दिया, और किसको भेजा? महावत खान को भेजा इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। किसने भेजा महावत खान को? जहांगीर ने महावत खान को भेजा कि वो इस रिवॉल्ट को शांत करें। रिलेशन विद द पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश, द पोर्टुगीज वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ट्रेड इन इंडिया। पोर्टुगीज क्या थे? सेटिस्फाइड नहीं थे इंडिया के साथ ट्रेड करने में। दे बिकेम पायरेट्स एंड स्टार्टेड अटैकिंग द इंडियन शिप्स, और वो पायरेट्स बन गए और इंडियन शिप्स पे अटैक करना चालू कर दिए। जहांगीर बिकेम वेरी एंग्री, और जहांगीर इससे बहुत गुस्सा हो गए। When the Portuguese were not ready to correct themselves, he forbade them to trade with the Indian. और जब पोर्टुगीज इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए रेडी नहीं हुए तो उन्होंने उनको बैन कर दिया इंडिया से ट्रेड करने के लिए। The British monarchs had been Sir Thomas Roy and Captain
विलियम हॉकिंस एज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, और जहांगीर कोर्ट में सर थॉमस रॉय और कैप्टन विलियम हॉकिंस को एम्बेसडर के रूप में भेजा गया। सर थॉमस रॉय ट्राइड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू ट्रेड विथ इंडिया। सर थॉमस रॉय जहांगीर से परमिशन लेना चाहते थे, परमिशन लेने की कोशिश की कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकें। कैप्टन हॉकिंस स्टेड एट आगरा फॉर 3 years, और कैप्टन हॉकिंस आगरा में रुके 3 साल तक। ही हैड रिटन अ विविड अकाउंट ऑफ द मुगल कोड, और उन्होंने मुगल कोड के बारे में विविड अकाउंट लिखा था। लवर ऑफ जस्टिस, आर्ट एंड लिटरेचर, जहांगीर हैड इंटरेस्ट इन लिटरेचर। जहांगीर का इंटरेस्ट किस में था? लिटरेचर में था। ही हैड रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ई जहांगीरी इन पर्शियन, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुक ई जहांगीरी इन पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, विच इज अ यूनिक पीस ऑफ लिटरेचर, जो ये लिटरेचर का यूनिक पीस भी है। ही हिमसेल्फ वॉज अ वेरी गुड पेंटर एंड एमिनेंट आर्टिस्ट adorned his court, वो खुद में ही एक बहुत अच्छे पेंटर थे और एक अच्छे आर्टिस्ट थे, और उन्हें अपने कोर्ट में भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को रखा हुआ था। अनदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ जहांगीर रेन इज हिज जुडिशियल सिस्टम, और दूसरा अचीवमेंट था जहांगीर का, वो क्या था? उनका जुडिशरी सिस्टम, उनकी न्यायपालिका। अ गोल्डन चेन विथ बेल्ट वॉज हंग ऑन द वॉल ऑफ द पैलेस, पैलेस की वॉल पे एक गोल्डन चेन टांगी गई थी। एंड एनी एग्रीव पर्सन कुड पुल द चेन एंड आस्क फॉर जस्टिस फ्रॉम द एम्पायर, कोई भी पर्सन आएगा उस चेन को खींचेगा और अपने लिए जस्टिस मांगेगा। नूरजहां इन्फ्लुएंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जहांगीर मैरिड नूरजहां इन 1611 AD, जहांगीर की शादी हो जाती है नूरजहां से 1611 में। शी वॉज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वुमेन, और वो एक बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट वुमेन थी। नूरजहां सेट न्यू कोर्ट्स एंड आइडियोलॉजीज फॉर द कोर्ट, नूरजहां ने बहुत सारे कोर्ट्स, नए नए कोर्ट्स दिए और आइडियोलॉजीज दी कोर्ट के लिए। एंड इवन न्यू फैशन बिगेन फ्रॉम हेयर, और यहाँ से एक नया फैशन चालू होता है। शी इन्वेंटेड द रोज परफ्यूम, और उन्होंने रोज परफ्यूम का इन्वेंशन किया। नूरजहां वॉज वेरी कैपेबल एंड लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इफेक्टिवली, नूरजहां बहुत ही काबिल थी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत पूरी तरीके से ध्यान देती थी। जहांगीर sought her advice in all important matters, और जहांगीर उनकी एडवाइस जरूर लेते थे सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स में। लेटर नूरजहां इन्फ्लुएंस इन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट द रॉयल फरमान्स वर इशूड इन हर नेम, नूरजहां का इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फ्लुएंस हो गया कि जो रॉयल फरमान्स थे उन्होंने उसके नाम पे क्या किया? आपत्ति जताई। इवन कॉइन्स वर स्टक इन हर नेम, जहांगीर डाइड इन 1627, और उन्हीं के नेम पे कॉइन्स भी निकाले गए थे, और जहांगीर की डेथ हो जाती है, डाइड मर जाते हैं कब? 1627 AD में। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शाहजहां के बारे में, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।